जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी फंडिंग थोड़ी अच्छी हो, थोड़ी फंडिंग में इंक्रीजमेंट किया जाए, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाए। हम लोग इस पे शिक्षा को लेकर मतलब वोट करेंगे। चाहे कोई भी सरकार आए वो शिक्षा में निवेश को और बढ़ाए। जो सबसे प्रमुख मुद्दा हमारे सामने उभर कर सामने आता है वो आता है राष्ट्रीय सुरक्षा का। मुझे लगता है कि ये लोकसभा चुनाव देश के सर्वव्यापी मुद्दों पर होगा। देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट्स भी लोगों के बीच में जाकर उनके तमाम मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक अहम जो मुद्दे होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं यूथ के। तो इस चुनाव को लेकर यूथ क्या सोचते हैं, हमारे साथ कुछ यूथ मौजूद हैं बात करने के लिए, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। इस चुनाव को लेकर क्या आप सोचते हैं? जी देखिए, ये जो चुनाव है हमारा लोकतंत्र का महापर्व जो हम इस बार मना रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जितने भी मुद्दे होते हैं हमारे देश में, जितने भी मुद्दे हैं, तो लोकसभा के चुनाव एक जनरल इलेक्शन में जो होता ये है कि जो देशव्यापी मुद्दे हैं उनका हावी होना, लोकल मुद्दों पे देशव्यापी मुद्दों का हावी होना लाजमी है। ये ऐसा होता ही है, ठीक है। और ये ऐसा हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को ज़्यादा फोकस दिया जाए और इस मुद्दे पे हम बात करें। तो इस मुद्दे पे एक तरफ हमारी तरफ ये जो सत्ताधारी पार्टी है उनके पास एक क्लियर विज़न दिखता है, एक क्लियर मतलब उनके पास एक ये रोड मैप दिखता है, ब्लूप्रिंट दिखता है। जो अपोजिशन पार्टी है उनका ये बस यही दिखता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनको सत्ता में आने से कैसे रोकना है, इनके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और एकदम मुद्दा विहीन होकर चुनाव लड़ रहे हैं। पर एक बात यह है कि जो युवा जो आज के डेट में क्या सोचते हैं, हम लोग एक छात्र के नाते क्या सोचते हैं, हम लोग एक छात्र के नाते बेसिकली ये सोच रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी फंडिंग थोड़ी अच्छी हो, थोड़ी फंडिंग में इंक्रीजमेंट किया जाए, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाए। ये भी देशव्यापी मुद्दे हैं, देशव्यापी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मुद्दे हैं। अब जैसे एक यूनिवर्सिटी है, ऐसा नाम तो नहीं लेना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी कुछ दिनों पहले, अभी CUET आने के पहले, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब कंबाइंड एग्ज़ाम होता था वो वहाँ कंडक्ट नहीं कराती थी, वो खुद से अपना एग्ज़ाम लेती थी। तो मेरा पॉइंट ये है कि उस यूनिवर्सिटी के पास खुद से एग्ज़ाम लेने के पास के लिए फ़ंड है, लेकिन उनको 2 PhD 3 PhD का सीट इंक्रीज़ करने के लिए कोई फ़ंड नहीं है। तो ये भी है, और इसमें ये भी देखना चाहिए छात्रों को कि जो PhD रिसर्च जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिकलिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। और इसके बाद अगर बात करें कि लोकल मुद्दों की, तो लोकल मुद्दों कुछ ना कुछ तो आ ही जाते हैं। बेसिकली ये होता है कि कोई जो ग्राउंड पे हमारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जो MP हमारे ग्राउंड पे रहते हैं, तो उनको एट द एंड ऑफ द डे ग्राउंड के रियलिटीज़ को ही देखना पड़ता है। तो लोकल मुद्दे जो होते हैं वो अपने अपने सीट के स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ये जो सीट है ये चांदनी चौक सीट के अंदर है, दिल्ली विश्वविद्यालय। हालांकि यहाँ तो वोटर नहीं है क्योंकि कैंपस की ही बात है, पर यहाँ जो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें कोई चुनाव होने में, तो हर जगह मुद्दा है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, हर जगह पानी का मुद्दा है, हर जगह बिजली का मुद्दा है। अब उसमें क्या है कि देश के लोगों को, दिल्ली की जनता को ऐसा ध्यान देना चाहिए कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर एजेंडा है। अभी तो जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये शिक्षा का ही है। हम लोग इस पे शिक्षा को लेकर मतलब वोट करेंगे। और जो आए दिन जो परेशानी होती है, जैसे कि बसेस वगैरह चलनी चाहिए, इस पे भी हम लोग का मतलब डिमांड है। और जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ बहुत ही नज़दीक है, लेकिन फिर भी यहाँ आने पे प्राइस बहुत ज़्यादा है ऑटो वगैरह के, और ये जो जाम वगैरह लगती है तो थोड़ा इसका ये है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? आपके क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? क्या आप स्टूडेंट हैं, आप क्या सोचते हैं? जी, एक छात्र होने के नाते जब मैं लोकसभा चुनाव को देखता हूं तो मुझे लगता है कि इसमें ना केवल किसी प्रदेश, किसी क्षेत्र, बल्कि पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी बहुत मायने रखते हैं। तो एक युवा होने के नाते मुझे लगता है कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो योजनाएँ हैं, जैसे चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजना हो, जैसे कि वर्तमान में आयुष्मान भारत, और उसके अलावा चाहे आवास से जुड़ी योजनाएं हों कि 4 करोड़ लोगों को आवास मिले, और एक जो हमारे पार्टी के घोषणा पत्र में भी कहा गया कि तकरीबन और 7 करोड़ लोगों तक इस संख्या को पहुंचाया जाएगा। तो जब हम उन घोषणा पत्रों को देखते हैं, उनमें दोनों से अच्छी कुछ ऐसी आशंकापूर्ण बातों, उन सबको पढ़ने और समझने के बाद ही इस प्रदेश का युवा वोट करेगा। और प्रदेश का युवा ये भी चाहेगा कि चाहे कोई भी सरकार आए वो शिक्षा में निवेश को और बढ़ाए, क्योंकि शिक्षा में बहुत निवेश किए जाने की आवश्यकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत अच्छे बदलाव की आवश्यकता है। तो युवा इन सभी मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए वोट करेगा। साथ ही युवा के मन में ये भी है
कि भारत जिस एक सांस्कृतिक आंदोलन के दौर से गुजर रहा है कि हम अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को पर पुनः गौर कर पा रहे हैं, तो वो भी एक हमारे लिए मुद्दा बिल्कुल है। और बहुत गर्व के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो प्रत्येक भारतवासी के लिए एक मुद्दा होना चाहिए कि कैसे हम अपनी समावेशिता की संस्कृति को बनाए रखते हुए भी अपने सांस्कृतिक प्रतीकों की सुरक्षा करें। आपसे जानते हैं कि एक तरफ इंडिया अलायंस का गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए से, तो क्या लगता है कि कोई भी अगर सत्ता में आता है तो कितना आप सोचते हैं कि आपके मुद्दों पर विचार होगा, जल्द से जल्द कार्य भी होंगे, कितना आप सोचते हैं? जो सबसे प्रमुख मुद्दा हमारे सामने उभर कर सामने आता है वो आता है राष्ट्रीय सुरक्षा का, डिप्लोमेसी का। एक समय था जब पुराने समय का जब कटिंग्स देखते हैं पेपर का, तो जब कांग्रेस की सरकार होती थी जगह जगह जो है प्रत्येक दिन कोई न कोई बम विस्फोट कर देता था। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई न कोई बम विस्फोट होता था। अब जानते होंगे कि 2008 में जो है मुंबई में बम विस्फोट हुआ था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से पूरे देश भर में कहीं पर कोई भी बम विस्फोट नहीं हुआ है। इसके अलावा जो डिप्लोमेसी का मामला है, डिप्लोमेसी के रूप में भी जो है भारत जो है सशक्त हुआ है। आप देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जब जो है नितिन गडकरी के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ। और जो है जो भारत का जीडीपी एक समय में 11वें-12वें नंबर पे था, तो वर्तमान समय में भारत का जीडीपी जो है 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। तो वर्तमान सरकार बेहतरीन काम कर रही है। जो दो और मुद्दे आते हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य का है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है कई सारे IITs, IIMs नए खोले गए हैं और आगे भी जो है सरकार के द्वारा जो है नए जो IIT और IIMs खोले जाने की संभावना है। और जो एक आयुष्मान हेल्थ स्कीम है, तो कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है आयुष्मान हेल्थ स्कीम को जो बढ़ा दिया गया था और पिछली वाले बजट में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं भारत की, सबको जो आयुष्मान हेल्थ स्कीम में शामिल कर दिया गया है। तो आपके हिसाब से, आप भी स्टूडेंट हैं, आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि हेल्थ और स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे मेन है स्टूडेंट्स के लिए? मुझे लगता है एक छात्र के लिए, और वो भी जब आप, जैसे मैं विधि संकाय का छात्र हूँ, तो विधि के छात्र होने के नाते मुझे लगता है कि ये लोकसभा चुनाव देश के सर्वव्यापी मुद्दों पर होगा। इस देश में ना सिर्फ दिल्ली के मुद्दे हावी होंगे, ना सिर्फ यूपी के मुद्दे हावी होंगे, ना बिहार के मुद्दे, वरन मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सल हमारा मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि देश किस ओर बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो किसी भी सरकार की इंटेंट, काम करने के प्रति इंटेंट कैसे पता लगती है, उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये है, जो वर्तमान सरकार है उसने राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया, यानी कि हम पावर कन्फरिंग से ड्यूटी कन्फरिंग की ओर बढ़े। तो मुझे लगता है देश को ये सारे मुद्दे नज़र में रखने चाहिए। और इस बार कहीं ना कहीं वोटिंग में शिथिलता है लोगों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके आना चाहिए। आप किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि आप देश को किस ओर ले जा रहे हैं। आप अपनी संस्कृति, अपने गौरवपूर्ण इतिहास को वापस ला रहे हैं या उसको हाथ से गंवा रहे हैं। तो मुझे लगता है युवा इस सारे मुद्दे पर ध्यान देगा। आपसे जानते हैं कि आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा, मेरा नाम है श्री कृष्णा, मैं लॉ फैकल्टी से हूँ। मूलतः मैं अयोध्या से हूँ और यहाँ मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो लोकसभा चुनाव में जैसे मैं PWD हूँ, 2016 के बाद जब से हमारी सरकार आई है, यानी बीजेपी की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने PWD के बहुत अच्छा काम किया है। एक तो उन्होंने एक्सेस दिया है, सारी बिल्डिंग में एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म मिला है। और उसके बाद PWD एक्ट को लेके जैसे उनके लिए डिफरेंट एक्ट बने हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स हो गई, वो अलग चलाई जा रही हैं। और दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ पे मैं जाऊंगा इससे हटके, किसी भी देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, उसका विकास के लिए बुनियादी सुविधा होती है, तो इंफ्रा पे काम हुआ है। जैसे आप सड़कों का जाल देख लो और आप ट्रेनों का देख लो, उस चीज़ों में असेसमेंट हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि बीजेपी की सरकार आएगी, और जो अभी हमारे भाइयों ने कहा और जैसा सब लोग कह रहे हैं, राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं। काफ़ी लोग आर्मी को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो स्कीमें आ गई हैं, जैसे 4 साल के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा, अग्निवीर। तो अग्निवीर में प्रॉब्लम है, लोगों को एक बार सोचने की ज़रूरत है। जो अग्निवीर स्कीम आई है, आज जो हमारी डिफेंस है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। तो हमारे जो उधर के पैसे, ऐसा तो है नहीं कि उनको बाहर किया जाए, उनके पैसे हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करें, कि जो आज की हमारी डिफेंस की ज़रूरत है, जैसे AI है, इस सब चीज़ के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो हम उसके लिए जो उसका बजट है डिफेंस का, उसको कटौती करें, हम टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं। तो इस पर एक बार लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और एजुकेशन पे जैसे PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो 4% आया 2060 में, जो PWD एक्ट आया, वो सारी जगह लगभग प्रोवाइड किया जा चुका है।
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या मतलब इतनी आशा है कि आपको इतना विश्वास रखते हैं कि कोई भी सत्ता में आएगा तो आपके मुद्दों पर विचार होंगे? बिल्कुल बिल्कुल मुद्दों पर विचार होंगे, और जो अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को लेके काफ़ी बात कही गई है, उनके लिए हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि बीजेपी की सरकार 100% आएगी। तो बिल्कुल हमने चुनाव को लेकर यूथ से बात करी है तो उन्होंने भी अपने तमाम मुद्दे रखे हैं, लेकिन इसी बीच यही देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आते हैं और उसके बाद कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो यूथ भी यही सोच कर बैठा है कि अगर कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो हमारे मुद्दों पर भी विचार किए जाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।